Hello everyone, I hope all of you are well. This is CA Ayush Sahani. So, topic of today's video is what all we can do to improve focus in our life. यंगस्टर्स के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है. वो बार बार पूछते हैं कि हम क्या करें. मैं काफ़ी इंटर्न्स पूछते हैं वैसे, काफ़ी वो जहाँ पे मैं लेक्चर्स लेने जाता हूँ पूछते हैं कि हम क्या करें कि जिससे हमारा फोकस जो है बना रहे अपने काम में, और हमारा मतलब वो लेज़र शार्प फोकस कैसे रहे. सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, वाई. अपने वाई को अपने आंसर करना है. ये जो काम आप जो भी कर रहे हो, ये आप क्यों कर रहे हो, इसका रीज़न क्या है. क्या ये काम जो है आपका पैशन है, या आपको किसी ऑब्लिगेशन के कारण करना पड़ रहा है, जो कि मतलब अगर एक आध दिन का काम है, ऑब्लिगेशन के कारण है तो हो जाता है. लेकिन अगर कोई ये लॉन्ग टर्म विजन है, जो आप या करियर कोई परस्यू कर रहे हो या कोई और स्किल डेवलप कर रहे हो, तो क्या ये इस फील्ड में आपका पैशन है, जो फील्ड आप परस्यू कर रहे हो. अगर आप कर रहे हो ना फील्ड जो परस्यू कर रहे हो और आपका उसमें पैशन है, इट इज़ लव ऑफ योर लाइफ, देन हाफ ऑफ द वर्क इज डन. तो फिर आपको मतलब फोकस ये आपका मतलब उसमें इतना टेंशन नहीं आएगा. वो फिर आपको बाकी चीज़ें डिसिप्लिन वगैरह उस पर काम करना पड़ेगा. लेकिन ये एक मेन जो ऑब्स्टेकल आता है, अगर आपको वो काम पसंद ही नहीं है और आप मन मार के काम कर रहे हो, तो देन देयर विल बी ए मेजर इशू. तो उस बॉटलनेक को हटाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है. फिर दूसरी, अगर आपको चीज़ अगर आपको काम पसंद है ना, तो फिर हाफ ऑफ द वर्क इज डन. देन उसके ऊपर आपको अपने ऊपर काम करना है कि वाई आप फोकस क्यों नहीं कर पा रहे हैं. क्या आप काफ़ी हर एक काम को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, क्या आप लेजी हैं, क्या आपके आप में डिसिप्लिन की कमी है. तो आपने अपने आप को बार बार क्या कहते हैं याद दिलाना है कि आपके गोल्स क्या हैं, लॉन्ग टर्म विजन क्या है, और उसकी तरफ आपको अपने आप को लेके जाना है. क्योंकि अगर आपको जो काम पैशन है ना, तो उसमें काम करने में आपको मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन ये है कि आप इनडिसिप्लिन्ड हैं. तो उस डिसिप्लिन को बनाने के लिए आपको अलग अलग टेक्निक्स में एंटर करना है और अपने आप को बार बार याद दिलाना है व्हाई यू आर डूइंग दिस एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर यू टू डू दिस. तो उसमें अपने आप में जो पैशन है वो क्या कहते हैं, वो पूरा टाइम इंस्टिल और इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड रहना है. काफ़ी टाइम ऐसे आएगा कि आप क्या कहते हैं जो काम कर रहे हो, इवन इफ आप उसको बहुत प्यार करते हो, काम को आपका पैशन है ये, लेकिन फिर भी आप बर्न आउट हो जाते हो और काम से थक जाते हो, कभी कभी आपका नहीं मन करता. तो देन इट इज़ टोटली ओके. इट इज़ टोटली ओके टू टेक अ ब्रेक. इट इज़ टोटली ओके कि आप उसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं एक स्टेप बैक करें और थोड़ा रिलैक्स करें. लेकिन ये है कि जब भी आप वापस आए तो टोटली रेजुविनेटेड और टोटली विद पैशन वापस आए. हाँ, और जो अपने उस काम के एक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी में बिल्कुल भी ब्रेक ना आने दें. क्योंकि ज़रूरी नहीं आपने एक दिन जैसे कि 18 आवर्स पढ़ लिया, अगले दिन आपने 2 घंटे पढ़ा, हिसाब तो वही हो गया. या फिर कोई भी जैसे आप काम कर रहे हो अपने जो कोई भी किसी भी फील्ड में हो, तो काम आपने एक दिन 18 घंटे कर लिया, क्या कहते हैं 15 घंटे कर लिया, अगले दिन आपने 2-3 घंटे किया या ऑफ ले लिया. तो डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इज द की. आपको जो भी आप गोल में आप क्या कहते हैं, चाहे पढ़ाई हो, चाहे आपका वर्क हो, चाहे जॉब हो, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या एंटरप्रेन्योर हो, आपका कंसिस्टेंसी इज द की. आप कितना स्किल्स अपने सबसे पहले तो आप कितना डिसिप्लिन हो, कितना टाइम अपने काम पे लगा रहे हो फोकस्ड होकर, और दूसरा कि आपके पास स्किल्स हैं वो काम करने के लिए. स्किल नहीं हो तो आप अपस्किल हो जाओ, अपने स्किल्स पे अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव करने के लिए अपने ऊपर काम करो सबसे पहले, और उसके और अपने स्किल्स को होन करो, ताकि जिस असाइनमेंट पे आप काम कर रहे हो, वेदर इट बी इन स्टडीज और प्रोफेशनल और योर वर्क रिलेटेड, आप उसके ऊपर जस्टिस कर पाओ. तो इसी चीज़ का क्या कहते हैं, आई वुड कंक्लूड बाय सेइंग दैट आप सबसे पहले अपने गोल्स को डिफाइन करो, और गोल्स को क्या कहते हैं आप उसको फिर ब्रेक डाउन करो छोटे पार्ट्स में, और उसके कंसिस्टेंटली उसके ऊपर काम करते रहो. और देखो इसमें 2 एस्पेक्ट्स आ गए. फर्स्टली आपका मेजर काम तो हो गया कि जो आपका सेटबैक होता है कि आपको काम पसंद है. अगर आपको काम पसंद आ गया ना, दूसरी चीज़ जो है वो आपके स्किल सेट को बढ़ाना और अपने आप को आपको डिसिप्लिन करना है कि टू अचीव एंड टू एक्सेल. तो वो आपको विद प्रैक्टिस एंड ओवर द टाइम आएगा, जब आप हैबिट्स बनाओगे ऐसी जो आपको सपोर्ट करें
to achieve and to excel and get to the whichever place in life you want to be. So I hope this video is helpful to you. Take care and have a great day.